राज्यों पर कितना कर्ज चढ़ा और आने वाले समय के लिए क्या खतरे दिख रहे हैं। लेकिन आर्थिक सर्वे ये कहता है कि यह चीज धीरे धीरे देश की आर्थिक सेहत को खराब कर रही है। हम पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, चुनाव से ठीक पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद हर राज्य में जो है मुफ्त योजनाओं की बाढ़ सी आ गई। बीजेपी ने एक समय जो है इन्हें मुफ्त की रेवड़ी कहा है कि कर्ज बढ़ा है और यह कर्ज कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अपनी जेब से नहीं चुकाएगा। यह कर्ज आपकी और हमारी जेब से लिया जाएगा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर कमजोर होते जाएंगे। सीधी भाषा में फर्क समझिएगा तो विदेशों में सरकार सिस्टम बनाती है, भारत में सरकार स्कीम बांटती है। चुनाव से ठीक पहले ना देश की राजनीति में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगती है। सत्ता में बैठी पार्टी को दोबारा सत्ता चाहिए और जो विपक्ष में है वह किसी भी कीमत पर सत्ता में आने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में क्या क्या किया जाता है ये हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है उसका नुकसान सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि पूरे देश और सीधे तौर पर आपको और हमें हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि सरकारें क्या दे रही है। सवाल यह है कि उसकी कीमत कौन चुका रहा है, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपको वह सच्चाई बताने जा रहे हैं जो अक्सर बजट की बड़ी घोषणाओं, टैक्स की बहस और सस्ती महंगी चीजों की खबरों के बीच में दबकर रह जाती है। यह वही सच्चाई है जिसे ना दिखाया जाता है और ना ही खुलकर बताया जाता है, क्योंकि यह बात सीधे राजनीति के सबसे ताकतवर हथियार से जुड़ी हुई मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं आरती बेनिया और आप देख रहे हैं ठीहा छत्तीसगढ़ न्यूज, जहां पर हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको हम जमीन से जुड़ी हुई सारी सच्चाइयों को जो है आपके सामने खुलकर रखें, ताकि आपका भरोसा हमारे ऊपर हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो इससे पहले जो है इसी भरोसे को कायम रखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल यह पूरी कहानी बजट के आसपास आने वाली उस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। यह दस्तावेज है जिसे खुद केंद्र सरकार देश के सामने रखती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल बजट से पहले यह सर्वे पेश करती है। इसमें पिछले एक साल का पूरा हिसाब किताब होता है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, टैक्स में कितनी कमाई हुई और जीडीपी की हालत क्या रही, राज्यों पर कितना कर्ज चढ़ा और आने वाले समय के लिए क्या खतरे दिख रहे हैं। आर्थिक सर्वे कोई विपक्षी दस्तावेज नहीं होता, यह सरकार का अपना एक आईना होता है और 2025 और 26 के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने खुद एक बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी उस चीज को लेकर जिसे आज की राजनीति में सबसे ताकतवर हथियार बना दिया गया है। उस हथियार का नाम है फ्रीबीज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रीबीज यानी वह योजनाएं जिनमें बिना किसी शर्त के सीधा पैसा लोगों के खाते में डाला जाता है। ना यह शर्त कि पैसा शिक्षा पर खर्च हो, ना यह कि रोजगार के लिए इस्तेमाल हो, ना यह कि स्वास्थ्य पर लगाया जाएगा। पैसा आया और खर्च कैसे करना है यह पूरी तरह लाभार्थी पर छोड़ दिया जाता है। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आर्थिक सर्वे ये कहता है कि यह चीज धीरे धीरे देश की आर्थिक सेहत को खराब कर रही है। हम पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, चुनाव से ठीक पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है। हर पार्टी ऐसा कर रही है, कोई इससे अछूता नहीं रहा। राजनीति का तरीका बदल गया है। अब विकास के लंबे वादों से ज्यादा असर तुरंत मिलने वाले पैसों का हो गया है। लेकिन यह कोई नई कहानी नहीं है। अगर हम इतिहास के पीछे जाएं तो पता चलता है कि भारत में लोक लुभावनी योजनाओं की परंपरा बहुत पुरानी है। बात उन दिनों की है जब साल 1953 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की थी। यह एक वेलफेयर स्कीम थी। यहाँ पर फर्क समझना बेहद जरूरी है। वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में फर्क होता है। देखिए, वेलफेयर स्कीम का मकसद समाज को मजबूत करना होता है। फ्रीबीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट पक्का करना होता है। कामराज के बाद अन्नादुराई और फिर करुणानिधि ने इसी रास्ते को आगे बढ़ाया। सन 1967 के चुनाव से पहले ही अन्नादुराई ने चावल 1 रुपए किलो देने का वादा किया और यही वह बिंदु था जहां से लोक लुभावना राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद 1970 के दशक में आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव आए और उन्होंने जो है मुफ्त चावल बांटने की शुरुआत की। यह शायद देश की पहली बड़ी फ्रीबीज मानी जाती है। फिर तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता और करुणानिधि के बीच में फ्रीबीज की होड़ शुरू हुई। सन 2006 में करुणानिधि ने हर परिवार को कलर टीवी देने का ऐलान किया और सत्ता में आ गए। सन 2011 में जो है जयललिता ने मिक्सर, ग्राइंडर, पंखे, लैपटॉप और यहाँ तक कि सोने का मंगलसूत्र तक देने की घोषणाएं करती थी और चुनाव जीत लिया था। और यहीं से राजनीति ने यह समझ लिया कि अगर लोगों को कुछ मुफ्त में दे दिया जाए तो वोट पक्का है।
जी हाँ, उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसका असर जो है आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब बात करते हैं 2015 की, तो दिल्ली की राजनीति में जो है फ्रीबीज को पूरी तरीके से नया रूप दे दिया था। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली और पानी का वादा किया और ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। इसके बाद हर राज्य में जो है मुफ्त योजनाओं की बाढ़ सी आ गई। बीजेपी ने एक समय जो है इन्हें मुफ्त की रेवड़ी कहा, लेकिन फिर वही जो है रास्ता अपनाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजना आई। आज केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृ वंदना योजना, रोजगार से जुड़ी हुई इन्वेस्टिंग स्कीम और सब इसी मॉडल पर चल रही है। राज्यों में कर्नाटक की यह गृह लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की मांझी लाडली बहन योजना और छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना और साथ ही साथ झारखंड की मैया सम्मान योजना, बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना। सूची बहुत लंबी है। आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि 2025 तक यह संख्या 28 राज्यों तक पहुंच गई। राज्य अपनी जीडीपी का 0.19 से लेकर जो है 1.9% तक हिस्सा सिर्फ ऐसी योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि राज्यों का राजकोषीय घाटा और 2.6% से बढ़कर 3.2% तक पहुंच गया। इसका मतलब साफ है कि कर्ज बढ़ा है और यह कर्ज कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अपनी जेब से नहीं चुकाएगा। यह कर्ज आपकी और हमारी जेब से लिया जाएगा। आर्थिक सर्वे ये साफ कहता है कि अगर यही चलता रहा तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी क्षेत्रों में कटौती करनी पड़ेगी। अब जरा सोचिए, सरकार जो है आपको हर महीने 2000 रुपए दे रही है, लेकिन अगर आपके बच्चे की पढ़ाई महंगी हो जाए, अगर इलाज का खर्च बढ़ जाए, और वह पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, आर्थिक सर्वे के मुताबिक जो है 2024 और 25 में महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं पर 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह रकम पूरे देश के शिक्षा बजट से ज्यादा है और स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा बताया जा रहा है। सवाल यह है कि सरकार का फोकस क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा या फिर चुनाव जीतना? यूरोप और अमेरिका जैसे देश में टैक्स ज्यादा है, लेकिन बदले में शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। जी हाँ, यहाँ पर इलाज और पढ़ाई दोनों आम आदमी के लिए बोझ बनते जा रही हैं। अब जरा भारत के बाहर की तस्वीर को समझिए, क्योंकि जब हम फ्रीबीज की बात करते हैं तो अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि विदेशों में भी तो सरकारें पैसा देती है, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। यूरोप और अमेरिका जैसे देश में जो है सरकारें सीधे वोट के बदले कैश नहीं बांटती है। वहाँ का पूरा सिस्टम वेलफेयर स्टेट पर आधारित होता है। फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि वहाँ सरकारें लोगों को इस बात की गारंटी देती है कि अगर आप बीमार पड़े तो इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आएगा। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो एक समय तक जो है सरकार आपकी बेसिक ज़रूरतें संभालेंगी। अमेरिका में हर नागरिक को सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है। इसी नंबर के आधार पर हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और मेडिकल सुविधाएं तय होती है। यहाँ सरकार यह नहीं कहती कि यहाँ लो 2000 रुपए और जो करना है करो। वहाँ पर यह कहा जाता है कि इलाज सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और बुढ़ापे की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। यूरोप के कई देशों में स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई या तो पूरी तरीके से मुफ्त होती है या फिर बेहद कम पैसे की होती है। इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में कोई भारी बिल नहीं बढ़ाया जाता है। अगर किसी परिवार में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसे घर, जमीन या फिर गहने बेचने की नौबत नहीं आती है। अब भारत की तस्वीर देखिएगा, यहाँ पर सरकार आपको जो है सीधे पैसे देती है, 1000, 1500, 2000 रुपए। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल का बिल आपकी जेब पर पड़ जाता है। जब आपके बच्चे की पढ़ाई का सवाल आता है तो स्कूल और कॉलेज की फीस आपकी जेब से जाती है। यहाँ पर सरकार जो है इलाज और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेती है, बल्कि ये कहती है कि हमने तो पैसा दे दिया। यूरोप और अमेरिका में टैक्स ज़्यादा है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन वहाँ पर टैक्स के बदले सुविधाएं भी मिलती है। भारत में मिडिल क्लास टैक्स भी देता है और फिर इलाज, पढ़ाई और सुरक्षा पर भी खर्च करता है। यही वजह है कि आर्थिक सर्वे यह चेतावनी देता है कि अगर पैसा फ्रीबीज में जाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर कमजोर होते जाएंगे। सीधी भाषा में फर्क समझिएगा तो विदेशों में सरकार सिस्टम बनाती है, भारत में सरकार स्कीम बांटती है। विदेश में सरकार नागरिक को सुरक्षित बनाती है, भारत में सरकार नागरिक को कैश पर निर्भर बनाती है। और यही फर्क तय करता है कि कौन सा देश लंबे समय तक मजबूत रहता है और कौन सा देश सिर्फ चुनावी वायदों के लिए अपनी आर्थिक सेहत से समझौता करता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आसान भाषा में सच्चाई समझा रहे हैं। कोई भी आपको मुफ्त में कुछ नहीं देगा।
अगर कोई आपको 2000 रुपये दे रहा है तो बदले में वह आपसे कहीं ज़्यादा वसूल लेगा, कभी टैक्स के रूप में, कभी महंगी सेवाओं के रूप में। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको मुफ्त के नाम पर तुरंत मिलने वाला पैसा चाहिए या फिर ऐसा सिस्टम चाहिए जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी हो। क्या आप वोट उस आधार पर देंगे कि किसने कितना पैसा दिया है, या इस आधार पर देंगे कि कौन देश की आर्थिक सेहत को संभाल रहा है। अब जो है सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आपका एक फैसला बहुत ज़रूरी है और फैसला अगर गलत हुआ तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो है जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर आपने वही फैसला सही रीति से लिया, समझदारी से लिया और ज्ञान से लिया तो शायद वो जो है पूरी ज़िंदगी और पूरे शहर, पूरे देश को बदल सकता है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी और भी खबरें हैं, उसके लिए आप बने रहिए प्रिया छत्तीसगढ़ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।